नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले हमारे चैनल का नाम कुमार सिंह पोल्ट्री था, लेकिन पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो अब जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब उनको तो पोल्ट्री केयर दिखाई पड़ेगा मेरा चैनल का नाम। और जो नए लोग हैं जिन्हें सर्च करके ढूंढना है, तो अब वो हमारे चैनल को पोल्ट्री केयर के नाम से सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का नाम उनके सामने पोल्ट्री केयर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बताना था आप लोगों को कि मेरे चैनल का नाम अब पोल्ट्री केयर हो गया है। और दोस्तों, हमारे पोल्ट्री फार्म में आज बर्ड 25 दिन के हो गए हैं। मैं अपने फार्म में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये बर्ड, जिनमें अभी 2-3 दिन पहले तक लग रहा था कि कुछ ग्रोथ कम है, लेकिन मैंने अपने बर्ड में मिनप्रो एक्सपी वेंकीज कंपनी की मेडिसिन है जो आईवी कंपनी अपने फार्मर को देती है। तो हमने वही दवा का यूज किया है 3 दिनों तक, और अभी 2 दिन तक और यूज करूंगा उस दवा को। तो अब लग रहा है कि बढ़िया ग्रोथ आ रहा है बर्ड का। और साथ में लीवर टॉनिक भी चलाना चाहिए। लीवर टॉनिक में हम अगर ब्रोटोन लीवर टॉनिक चलाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आईबी में तो लीवर टॉनिक मिलती है, तो अभी तक तो मैंने आईबी कंपनी की लीवर टॉनिक यूज किया था। अब आगे जो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अब मैं ब्रोटोन लीवर टॉनिक ख़रीद कर चलाऊँगा। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में वेट का बहुत महत्व होता है, वज़न का बहुत महत्व होता है। अगर वज़न अच्छा नहीं आएगा तो एफसीआर बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ जाएगी, फिर हमें अच्छा मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छा वज़न पाने के लिए हमें समय समय पर अपने फार्म का मैनेजमेंट भी देखते रहना चाहिए। बरसात के दिनों में हमें अपने बर्ड में ये देखना चाहिए कि बर्ड की बीट कैसे हो रही है। अगर बर्ड की बीट के साथ साथ में ब्लड भी निकल रहा है तो समझ लीजिए कि बर्ड में कॉक्सीडियोसिस हो गया है। कॉक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें बर्ड के बीट के साथ में ब्लड निकलता है। तो हमें कॉक्सीडियोसिस से अपने बर्ड को, ब्रॉयलर बर्ड को बचाने के लिए चाहिए कि जो अपने फार्म में हम जो बिछावन बिछाते हैं, चावल की भूसी, वह एकदम फार्म में सूखी रहे। अगर फार्म की भूसी जो होती है वो उसमें अगर नमी है, ज़्यादा है, तो बर्ड में कॉक्सीडियोसिस बीमारी हो जाती है। दोस्तों, बरसात के दिनों में फार्म के किनारे के तरफ अक्सर जो देखा जाता है फार्मों में कि भूसी गीली हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत सी मक्खियाँ भी आने लगती हैं। और मक्खियों के आने से बर्ड में एक डर और रहता है कि उन मक्खियाँ इनके पीछे वाले हिस्से पर बैठती हैं, तो इनका पिछले बर्ड का पिछला हिस्सा जो होता है उसमें सड़न हो जाती है। और मान लीजिए कि 7000 बर्ड हैं तो उसमें से 40-50 बर्ड तो सड़न की वजह से मर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने फार्म की भूसी को सूखा रखें और दिन में 2 बार बढ़िया से उसकी गुड़ाई करवाएं। और गुड़ाई जब भी करें दिन में, जब मौसम ठंडा हो तब गुड़ाई करें, या फिर जब फार्म में सभी पंखे चल रहे हों तब गुड़ाई करें। क्योंकि गुड़ाई करवाने पर, भूसी की गुड़ाई करने पर, इसमें से जो गर्मी निकलती है उससे फार्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बर्ड में हीट स्ट्रोक लगने का खतरा भी रहता है। और दोस्तों, बिछावन को सूखा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने फार्म में थोड़ा पहले से ही चूने का इंतज़ाम करके रखें। 1 बोरी चूना ज़रूर रखें। चूना रखे रहने से अगर फार्म के किनारे की तरफ में अगर नमी आ जाती है दोस्तों, तो फिर हम किनारे के तरफ थोड़ा थोड़ा चूना भी छिड़काव कर देते हैं इसी बिछावन पर। जैसे दोस्तों देखिए, हमने आज अपने फार्म में चूना का छिड़काव करवा दिया था, और ये चूना का छिड़काव करवाने के बाद में बढ़िया से जो है भूसी की गुड़ाई भी करवा दी गई है। तो चूना जो होता है ये नमी को सोख लेता है, तो फार्म की बिछावन बढ़िया सूखी बनी रहती है। और दोस्तों, इसके साथ में हम एक और भी चीज़ यूज कर सकते हैं, जो खाद सिंगल सुपर फास्फेट खाद होती है, हम अपने खेती के काम में यूज करते हैं खेतों में। तो सिंगल सुपर फास्फेट खाद को अगर हम इसमें बिछावन में मिक्स कर दें, यानी उसका भी छिड़काव कर दें, उसकी बुआई कर दें इसमें, उसके बाद में भूसी की गुड़ाई कर दें, तो फिर भूसी सूखी बढ़िया हो जाती है और बर्ड में कॉक्सीडियोसिस बीमारी नहीं होती है। कॉक्सीडियोसिस बीमारी हो जाने पर बर्ड का वज़न भी नहीं आता है, एफसीआर बहुत बढ़ जाता है और प्रोडक्शन कास्ट भी बहुत बढ़ जाता है।
तो अगर कोई कंपनी है जो FCR पर फार्मर को प्रॉफिट देती हैं, तो FCR बढ़ जाने के कारण जो है प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर जो कंपनियां प्रोडक्शन कास्ट पर प्रॉफिट देती हैं तो प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ जाती है, तो फार्मर को प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत से किसान होते हैं। मान लीजिए कि 100 किसान हैं, तो उस 100 किसान में मुश्किल से 20-25 लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म खोल लेने से ही प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो सबका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जो अपने फार्म में अच्छे से बढ़िया मैनेजमेंट रखता है और छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखता है और समय पर ही सब कुछ अपने फार्म में व्यवस्था सही करके रखता है, वही फार्मर इसमें सक्सेस हो पाता है। इसलिए आप सभी लोगों को ये बताना था कि आप अपने फार्म में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बरसात के महीने में बैक्टीरियल डिजीज़ आने का खतरा रहता है, वायरल डिजीज़ आने का खतरा रहता है, और बिछावन गीली होने पर कॉक्सी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इन सबसे बचाव करने के लिए हम अपने फार्म में बढ़िया से जो है ध्यान रखें, तभी हम अच्छा प्रॉफिट पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।